गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। हम यहाँ कई दिनों से ब्रह्मऋषि मिशन यूके की ओर से यहाँ स्कॉटलैंड में है, कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं रिलीजियस, और बहुत दिनों से, एक्चुअली 3-4 वीक से, जब से पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग जो वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। वीरगति को प्राप्त इसलिए कहा जा रहा है, शहीद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो कुछ हुआ वो दुखद था। और अगर आप पैटर्न देखेंगे, थोड़े समझदार हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो आप थोड़े पैटर्न को समझेंगे तो आपको यही लगेगा कि भारत की जनता को, भारत की जो सोई हुई हमारी स्थिति है, उसको जगाने में उन्होंने शहीदी का काम किया है। अब यहाँ पर विदेश में, यहाँ स्कॉटलैंड जैसी धरती पर लोग एक प्रश्न पूछ रहे हैं, which is very natural because lots of people in the politics also, they are trying to understand कि भाई कोई और देश या कोई और व्यक्ति इंडिया पाकिस्तान के बीच में मीडिएट क्यों नहीं कर सकता। वाई इंडिया स्ट्रिक्टली डोंट अलाउ एनीवन, क्योंकि जहां पर पाकिस्तान की बात है वो तो सबको अलाउ करने को तैयार है जो उसे पैसे दे दे। हमारे ही भाई हैं, हम ये भी नहीं कहते, क्योंकि हमारे ही एक भाग को काट कर वहां बना दिया। वैदिक सनातन धर्म से हम जुड़े हुए हैं और उसी के प्रचार प्रसार में हमने अपना जीवन लगाया। तो एक बात बहुत ध्यान से, मतलब आप एक बात को ध्यान से समझो कि आज से 1000 साल पुरानी 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, अगर आप इतिहास को उठाएंगे, हिस्ट्री को उठाएंगे, वी आर द ओल्डेस्ट रिलीजन, जिसको आप रिलीजन कहते हो। वैसे तो हिंदू धर्म इट्स ए वे ऑफ लाइफ एंड इट्स फॉर ऑल ह्यूमंस, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। पर आप अगर इतिहास को ध्यान से पढ़ें, देखो ये एक बेसिक सेंस होती है। मुझे याद है जब भी मुझे कभी इटली जाना पड़ा या जर्मनी जाना पड़ा किसी प्रोग्राम में, या कभी भी कहीं भी यूरोप में जाना पड़ा, तो मैंने सबसे पहले वहां की हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि यूके मैंने आकर ये सीखा कि ये आपको सिटीजनशिप देने से पहले लाइफ इन यूके टेस्ट देते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है। और मुझे तो हमारे परम आराध्य गुरुदेव जो पूरा ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली सारे पूरे संसार के बारे में अच्छे से पढ़े हुए थे, वो तो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया थे, और हमें उन्होंने पढ़ाया भी है, समझाया भी है, और he even sometime suggested to read, and luckily I read about all the history and the geography of the world. मैंने ये एक बात जरूर देखी है कि आप जब किसी की हिस्ट्री जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करना होता है, तो वो आपकी हिस्ट्री देखते हैं, भाई ये व्यक्ति कैसा है, इसके पास धन कितना है, इसके चाल चलन कैसा है, इसने कभी कुछ गलत काम तो नहीं किया, किसी के लिए कुछ गलत, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है क्राइम में, तो उसी को हिस्ट्री कहते हैं। ऐसे ही हर देश की भी एक हिस्ट्री होती है। तो आप समझिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। हमारा वैदिक सनातन धर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा अहिंसावादी होने के कारण हम भगवत गीता को भूल गए। हमने शास्त्र तो उठा लिए लेकिन शस्त्र को छोड़ दिया, क्योंकि बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर 1000 years बैक
हिंसावाद, अहिंसावाद, नॉन वायलेंस बहुत प्रचलित हो गया और हमने बहुत डीपली बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा और उसे अपनाया, क्योंकि हम वो लोग हैं, वैदिक सनातन धर्म वो धर्म है जिसने आज से 5000 साल पहले बहुत बड़ा युद्ध देखा था, महाभारत का युद्ध, जिसमें 66 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। हमने इतना बड़ा युद्ध देखा था, इसलिए धीरे धीरे हमारे यहाँ शांति की स्थापना के लिए छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते 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 हमने बहुत पेशेंस, बहुत प्रिजर्वेंस के साथ अपना लाइफस्टाइल बना लिया। हर छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते रहते थे, क्योंकि हमें लगता था कि नॉन वायलेंस से लाइफ में कुछ नहीं बनता, वायलेंस से हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा, हमें नॉन वायलेंस अपनाना पड़ेगा, अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलना पड़ेगा, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। इसीलिए पिछले 3000 साल की अगर हमारा इतिहास देखें तो हम बड़े शांत और समृद्ध रहे हैं। छोटे छोटे युद्ध कहीं ना कहीं कभी किसी राजा की ईगो के कारण या कभी किसी के कारण होते रहे, परंतु फिर भी बहुत शांति में इंडस वैली जो है वो बड़ा शांतिपूर्ण स्थान रहा और बड़ा समृद्ध स्थान रहा। उसमें भी एक बात समझने वाली ये है कि जो अखंड भारत था, जिसको आजकल अखंड भारत स्लोगन दिया गया है, सब जगह भारत में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार था और ये आज से 970-75 साल पहले कहीं से, आई डोंट वांट टू से, कहीं से कुछ लोग आ गए और हमारे उस शांतिपूर्ण व्यवहार के कारण हमने उन लोगों पर बहुत ज्यादा कोई अत्याचार नहीं किया, हमने उन लोगों पर कभी कोई प्रतिकार नहीं किया, हमने अपने आप को बचाया। वी वर नेवर ऑफेंसिव, वी वॉज ऑलवेज डिफेंसिव। और उसी तरह हमारा एक स्वभाव बन गया। हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले, हिंदू वे ऑफ लाइफ को जीने वाले, उनका स्वभाव ये बन गया कि हम लोग बड़े शांति से जीवन जीते रहे। और जब पहली बार हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, हमने उसको जीता भी, हमने 17 बार जीता और फिर उसको छोड़ दिया 17 बार। लेकिन जब भी भारत के अंदर, भारत अगर कहीं हार गया तो वो अपने अंदर से ही अंदर के लोगों से हार गया। और धीरे धीरे हम ऐसे हारते चले गए, ऐसे हारते चले गए कि हमारा वो अहिंसा परमो धर्मे वाला स्लोगन जो है हमारे जीवन में, जो हमने प्रतिष्ठित किया था, उसके कारण हम एक्चुअल में केवल शास्त्र पढ़ते रहे और शस्त्र को छोड़ दिया, जिसके कारण हमारा धीरे धीरे एक ऐसा स्वरूप बन गया कि आज से 75 इयर्स बैक जब हमने देश को आजादी भी दिलाई तो हमारा एक हिस्सा काट दिया गया और जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे उसमें से एक धर्म को उधर भेज दिया गया। लेकिन दोनों एक ही दिन एक ही साथ तो आजाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर का, हमारे यहाँ इसे कैकई देश कहा जाता है, और कश्यप ऋषि का ये नगर था जहां आदि गुरु शंकराचार्य भी आए, जहां आपको पता हो भगवान राम की जो माँ कैकई थी वो भी वहीं की थी, और कंधार जो महाभारत में गांधारी और शकुनी हैं वो भी कंधार राज्य की ओर के थे, कंधार है जो आज। ये सारा भारत का एक स्वरूप था। तो आज अगर आप ये सोचो कि कोई और व्यक्ति बिना हिस्ट्री को जाने, बिना इतिहास को जाने,
अब एक जनरेशन 100 साल की होती है तो कोई बहुत ज्यादा समय थोड़ा हुआ है। हमारी 50, 60, 70, 80 जनरेशन ही तो गई है। 50 जनरेशन कोई ज्यादा नहीं होती एक इतने पुरानी सिविलाइजेशन के लिए। आप समझने का प्रयास कीजिए जरा कि जहां पर हमारे अंदर जो 1000 साल का इतिहास है, हमारे यहाँ तो 21 पीढ़ी मानी जाती है, 21 पीढ़ी के जीन्स जो हैं वो सर्कुलेट करते हैं हमारे इस बॉडी के सेल्स में। तो हमारा इतना पुराना जो इतिहास है, उस पुराने इतिहास को आप कोई व्यक्ति बिना जाने बिना समझे अगर चाहे कि वो उसको सॉल्व कर देगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट इजी। पहले समझो हमारा इतिहास क्या है, हम कश्मीर को लेकर, हम कैकई देश को लेकर किस प्रकार सोचते हैं, और उस इतिहास को हम बड़े गौरव से सुनाते हैं सारी दुनिया को। और वहां पर अगर थोड़े से समय के लिए, हम कहते हैं थोड़े समय के लिए ही समझ लो, 700 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, और 50-60 साल हम कहते हैं कि जो इन दोनों के विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे उन लोगों ने किया। तो वैदिक सनातन धर्म को उठने ही नहीं दिया गया, और आज भी नहीं उठने देना चाहते लोग। ये 10 साल पहले अगर कुछ बदला ना होता भारत में तो आज भी, और उसमें कारण मैं मानती हूं कि किसी और का कारण नहीं है, कारण यह है कि हमारे अपने जो लोग हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे, और ये इतनी जल्दी सॉल्व होने वाली चीज नहीं है। या तो इसे राइटफुली लिया जाएगा या इसे माइटफुली लिया जाएगा, ये लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा उसका कारण मैं फिर कभी बताऊंगी, लेकिन अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये इन दोनों देशों में रहने वाले लोग जो विचारक हैं वही समझ सकते हैं कि ये हम ही सुलझा सकते हैं और कोई सुलझा नहीं सकता, अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। हमारे बीच की बात को सुलझाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं उन लोगों से जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, इसको क्यों इतना लंबा खींचा हुआ है, इतना सिंपल नहीं है। पहले आप 1000 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ो। यू पीपल वॉज नॉट इवन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। ये बात वहां से शुरू होती है। There were some civilization, some people, मैंने भी लाइफ इन यूके टेस्ट दिया है, they have no history beyond 1000 years. These people were not even existing. इनका पता ही नहीं था ये कहाँ थे, कौन थे, क्या थे। और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड की है उसको कह रहे हैं कि हम आपकी बात सुलझाएंगे। हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर्स ने हमें क्या बताया है, क्या समझाया है, क्या भरा है। You have to be an Indian to understand Indian problem. Because when you say you have to be an English to understand English problem, so I'm telling you, you have to understand this fact also. You have to be an Indian to understand Indian problem. Just don't think everything is simple as with ChatGPT. तो थोड़ा संवेदनशील बनिए, थोड़ा ह्यूमन बनिए, और दूसरे ह्यूमन की व्यथा को, दूसरी तरफ की व्यथा को समझने की कोशिश कीजिए। हरिओम।